हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एनडीए की वीडियोस के बाद हम आज बात करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम के ऊपर कि हाउ टू क्वालिफाई नीट को कैसे क्लियर करें। बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातें होंगी, बहुत ही शॉर्ट ये वीडियो होगी क्योंकि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं आज यश, इनको जाना है, इनकी फ़्लाइट है, तो हम बहुत ही क्विक करेंगे इस सेक्शन को, बहुत क्विक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यश, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Hi, I'm Dr. Yash. Currently, I'll be an intern, and I've just cleared my final year MBBS exams. And it's been, I think, around 4 or 5 years. I gave NEET in 2020, and in which I got, I think, above 600 something marks, and I secured a government medical college. So currently, right now, I'm in ANIM Sport Blair, under my Institute of Medical Sciences, Port Blair. यश, हमारा जो मेन क्वेश्चन आपसे ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी 12th में हैं, या फिर चलो पहले हम बात करते हैं कि कोई 11th में भी जस्ट आया है, किसी भी बच्चे ने पीसीबी लिया है, तो उसको कैसे वो अपनी प्रिपरेशन को नीट की स्टार्ट करे? अच्छा, सो बेसिकली इसका 2-3 फंडे ये रहते हैं कि मतलब ना, डोंट गो फॉर मैनी रिसोर्सेज। एक रिसोर्स कोई पकड़ो, कोई भी कोचिंग है, मतलब पीपल से कोई आकाश बेटर है, कोई बोलता है एलन बेटर है, बट आई डोंट थिंक दैट डज नॉट मेक एनी सेंस अनटिल अनलेस यू डू द वर्क। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोचिंग, आपने एक कोचिंग कोई पकड़ी, ठीक है, चाहे वो इवन फिजिक्स वाला भी हो, क्योंकि मैं बताता हूँ मेरा ये था कि आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड फिजिक्स एट माई, जहाँ पे मैं कोचिंग करता था एक टाइम पे, तो बट ये था कि दैट वॉज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी सेइंग दैट कि मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा, या ठीक है मेरा फिजिक्स वीक है तो मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। आई यूज टू, उस टाइम पे फिजिक्स वाला चैनल वॉज अलग पांडे ने स्टार्ट किया था, तो मतलब ही यूज टू मेक द वीडियोज एंड आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे से समझ में आता था। तो मैं ये था कि एक टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, उसमें 4 घंटे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ जिस दिन ये लगे कि हाँ मेरे को ये टॉपिक समझ में आया, या जहाँ से मेरे को बेस्ट लगा, मैंने उस चीज़ को पकड़ के समझा, चाहे वो मेरी कोचिंग का हो। कोचिंग में जैसे मेरे को बायोलॉजी, जो जूलॉजी वगैरह है वो बहुत अच्छा था, बट जो फिजिक्स वाला पार्ट था वो थोड़ा वीकर लगता था, वो तो फिर वो मैंने अलग पांडे सर के उसके वीडियोस के कारण थ्रू उनसे कहाँ से कोचिंग करी? मैंने यहाँ पे सेक्टर 14 में आकाश इंस्टीट्यूट था, वहाँ से कोचिंग करी थी। एंड फिर उसके बाद एक मेरा ड्रॉप भी था, देन बट उसमें फिर मैंने मतलब एक केमिस्ट्री टीचर थे मेरे बहुत अच्छे, कुशल सर करके, हाँ, तो उनके थ्रू पढ़ा था मैंने केमिस्ट्री, एंड रेस्ट मैंने बायोलॉजी वगैरह तो वहीं से किया। मतलब 11-12 तुमने दोनों ऑफलाइन कोचिंग करा? हाँ, ऑफलाइन कोचिंग करता था, मतलब स्कूल आई यूज्ड टू गो टू स्कूल मंडे टू फ्राइडे, एंड सैटरडे संडे मैं वो करता था कोचिंग करते थे। तो मतलब इस बीच ऑनलाइन यूट्यूब का योगदान रहा है तुम्हारे ऊपर? मतलब हाँ, यूट्यूब का भी योगदान जरूर रहा है। यूट्यूब से काफी, यस यूट्यूब मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आई गेस कि जहाँ 1000 लोग मिलेंगे पढ़ाने वाले, तुम्हें जो बेस्ट लगता है, तुम जहाँ से समझना चाहते हो समझो। इवन टिल डे टुडे, अब मेरे को कोई मेडिकल कॉन्सेप्ट से नहीं समझ में आ रहे, तो ऐसे बहुत से चैनल्स हैं कि जो समझाते हैं, तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। इट्स लाइक कि यू हैव फुल लाइब्रेरी, यू जस्ट नीड टू यूज इट। तो ऐसा हमारा भी तो इंजीनियरिंग पूरा मतलब यूट्यूब से ही होता है। हाँ, क्योंकि ऑफलाइन तो आप नहीं ले सकते ना, ऑब्वियसली अगर आप किसी कोर्स में, तो एंड मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर भी करता है ना, किसी को पसंद आ रहा है, किसी को लग रहा है कि ये मेरे इससे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा सेट हो रही है, तो वो ओपननेस रहती है कि आप कुछ भी चूज कर सकते हो यूट्यूब। आपने ड्रॉप क्यों लिया? मतलब रनिंग 12th में नहीं हुआ था? रनिंग 12th में माई स्कोर वॉज लिटिल, मतलब 500 के समथिंग था, बट आई वॉज गेटिंग अ BDS सीट, डेंटिस्ट वाला सीट मिल रहा था मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज में, बट आई डिडंट वांटेड टू डू इट, डिडंट वांट टू डू इट। तो मेरा ये था कि मेरे को MBBS ही करना है, तो आई जस्ट सेड टू माय पेरेंट्स कि ओके गिव मी 1 more year, सो आई ट्राई माय बेस्ट टू गेट इट इनटू अ गवर्नमेंट। 1 साल बाद निकाल दिया। और ये फुटबॉल खेलते थे हमारे साथ, और मुझे यकीन नहीं था, मतलब फुटबॉल खेलते खेलते एकदम से बंदे ने नीट भी निकाल दिया। तो ये ऑलराउंडर भी है, फुटबॉल भी काफी अच्छा खेलते हैं। तो एक चीज और कि भाई प्रेशर को कैसे हैंडल करे व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर? अभी जैसे आपने कहा कि मैं फुटबॉल खेलता था, आई वॉज लाइक कि मैं ना थोड़ा अपने पे सेल्फ सेंटर्ड, या मतलब मैं काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट कह लो, या आई स्पीक लेस, मतलब जिसके साथ वाइब सेट हुआ आई टॉक देम। अब फुटबॉल का था मेरा, ये गो टू था ये सब चीजें। अब फुटबॉल एंड ये 1 थिंग प्ले स्टेशन, मतलब मेरा ये था कि मैं ये खेलता था, ये मेरे शौक है। PS5? हाँ, नहीं PS4 है, अभी तो बाद में 5 लेंगे, बट ये मेरे शौक थे दोनों, गेमिंग मेरा शौक था, एक फुटबॉल मेरा शौक था। तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील बर्न आउट, और डेली मतलब इवन मेरे पेरेंट्स और मेरे डैड भी मतलब मेरे को रिकमेंड करते थे कि डेली आई यूज्ड टू प्ले 1 hour एटलीस्ट, ताकि ये माइंड सही रहे।
तो प्रॉब्लम बिकॉज अभी इवन मैं अभी अपनी मेडिकल जर्नी में जब 4.5 years हो गए हैं, डेली मैं शाम को मतलब जितना मेरे से पॉसिबल होता था मैं 10 किलोमीटर रन कोशिश करता हूँ कि हो जाए, क्योंकि मैं ये सब नहीं करता ना तो मेरा माइंड और फ्रस्ट्रेट होता है उल्टा। कौन सी बुक्स आपने यूज करी? मैंने बुक्स कोचिंग मटेरियल एलन का यूज किया, सॉरी आकाश आकाश का। का, आई मीन कंफ्यूजन आकाश का। ऐसा कुछ नहीं है कि स्पॉन्सर्ड है, ये आकाश का आकाश यूज किया का, था। हाँ। बट आई वुड सजेस्ट एक जो नीट वाले स्टूडेंट को ना बायोलॉजी के लिए और इवन केमिस्ट्री का जैसे इनऑर्गेनिक पार्ट वगैरह है, हाँ। उसके लिए एनसीईआरटी तो मतलब अच्छे से रट लेना। ठीक है। एनसीईआरटी एक ऐसी चीज है क्योंकि वो सबके पास बेसिक अवेलेबल है, इवन जो एग्जाम सेटर वाले होते हैं, हाँ। मतलब हाँ उनको थोड़ा टफ बनाया ना टू सेट आउट द रेस्ट फ्रॉम द नॉर्मल, part, हाँ क्रीम पार्ट को अलग निकालने के लिए। तो आई वुड से कि आप ना एनसीईआरटी पे फोकस जरूर करना, कि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पे फोकस बहुत करना। एंड द सेकंड आई थिंक मंत्रा विल बी कि एक बार कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, उसको बार बार पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला, रेदर देन सॉल्विंग क्वेश्चंस एमसीक्यूज। वो बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी एमसीक्यू पैटर्न ऑफ एग्जाम में, तो वो चीज जरूर। पीवाईक्यू के बारे में कुछ? हाँ, पीवाईक्यू आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज वेल। वो वही जैसे आप एमसीक्यू करोगे ना, इवन जैसे कोचिंग मटेरियल वगैरह होते हैं तो दे यूज्ड टू दी इज लाइक डीपीपी एंड ऑल। उसमें मतलब मेरे जब बुकलेट था उसमें ये था कि इनिशियली देयर वाज 150 क्वेश्चन फॉर अ टॉपिक और अ चैप्टर, एंड आफ्टर व्हिच दे हैड अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर दैट चैप्टर ओनली। तो वो चीज डेफिनेटली करना है आपको, क्योंकि पीवाईक्यूज प्ले वेरी बिग रोल इन इट, बिकॉज एटलीस्ट दे गिव यू अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ इस टॉपिक से मेरे से पूछ किस टाइप से सकता है। तो वो चलो ये बिल्कुल इजी है, सॉर्टेड है एनसीईआरटी, और जो तुम्हारी जो भी बुक सेट मिलेगा तुम्हें तुम्हारी कोचिंग से। हाँ। और फिजिक्स वाला कैसा रहेगा? अगर कंप्लीटली मैं देख रहा हूँ नीट के लिए, उसी का कोर्स ले लिया आकाश वगैरह को? मैं फिजिक्स वाले के कोर्स के लिए अभी करंटली मैं बोल नहीं सकता, हाँ। क्योंकि मैंने कोर्स नहीं लिया कोर्स था। नहीं लिया। बट अलग सर के जो पुराने वीडियोस थे ना, दे वर डेफिनेटली मोर देन इनफ फॉर मी, क्योंकि वो कंसेप्ट वगैरह था। मैंने 11th-12th का आई थिंक यही है। मेन वही चीज है कि क्या है ना, 4 रिसोर्सेज के पीछे भाग के कोई मतलब नहीं है। एक ही रिसोर्स को 4 बार करोगे, दैट इज वे बेटर देन। आपके 10th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स थे? बेसिकली क्या था कि शायद मेरा 10th हाँ। में इट वाज आई थिंक 9.8 और 10 सीजी पे था। ओके, हाँ। 11th में मतलब मैं था 11th-12th ना, आई वाज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स माय नीट प्रिपरेशन रेदर देन स्कूल। ओके। तो ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, इवन बोर्ड में भी आई गेस अराउंड 89% 90% होगा। बट ये आई वाज डिटरमाइंड कि मेरे को ये मेडिकल करना है एंड मेरे लिए यही है सॉर्ट आफ्टर, तो इसलिए फिर मैंने उसी पे ज़्यादा ध्यान दिया था। एंड अब जैसे आप जैसे इफ़ यू लाइक, देखो एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि एमबीबीएस जो चीज़ है ना, वो आपको करो, डेफिनेटली करो, बट अंटिल अनलेस आपके एक हार्डवर्क का काम जरूर करना रहना चाहिए। एंड क्योंकि अब जैसे मेरा ये काइंड ऑफ पैशन है कि आई लव इट, आई लव स्टडिंग, ऐसा कोई नहीं है। बट हाँ, आई लाइक टू नो अबाउट ह्यूमन बॉडी, एंड किसी को ट्रीट करना, 4 लोगों को दवाई बताना, वो मतलब एक सेंस ऑफ अलग कॉन्फिडेंस और किक जो कहते हैं वो देता है, वो किक देता है। तो ये चीज़ है मेहनत, और ये आपको किक मिलना चाहिए। अब क्योंकि जैसे ये किक की बात कर रहा हूँ, तो मेरा थ्रू आउट जैसे फाइनल ये 4 साल जो 4 साल था, मतलब मेरा बहुत अच्छा था काफ़ी। आई एज्ड 3 years आउट ऑफ द 4, मतलब मैं फर्स्ट आया हर साल में। क्या बात है। एंड रिसेंटली अभी फाइनल ईयर में भी आई वाज फर्स्ट इन माय कॉलेज। सो बट द थिंग्स अगेन कम टू द सेम कि वो चीज़ आपको दिल से आनी, पैशन आनी चाहिए। अब मैं ये सेम चीज़ कह रहा हूँ, 11th-12th में आई वाज नॉट एनी टॉपर और एनीथिंग, वो मतलब मैं था कहीं आगे होऊंगा, 89% मेरे से बहुत बेटर 98% वाले लोग भी थे जिनका नीट नहीं निकला। बट वही है कि इफ़ यू आर पैशनेट इनफ एंड यू आर विलिंग टू डू द हार्ड वर्क, हाँ तो यू कैन, यस यू कैन। एक बात और कि आपको फोर्स किया था आपके पेरेंट्स ने कि आप पीसीबी लो और MBBS करो? आई कैन टेल यू, आप ये जो पीछे देख रहे हो, ये जैसे ये है अभी यहाँ पे ये जॉयस्टिक है, ये हाँ। फ्लाइंग का। हाँ। आई वांटेड टू बी अ फाइटर पायलट, पहला मेरा ड्रीम ये था। एनडीए? हाँ, एनडीए था, अच्छा। एंड आई वांटेड टू बी अ फाइटर Okay. पायलट। बट ओवर द इयर्स पता नहीं क्या कुछ जैसे होता है ना, हाँ। कि देयर वाज अ शो कॉल्ड हाउस एमडी। ओके। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, आप मतलब देखना, वो इट्स मोर ऑफ अ मोटिवेशनल काइंड ऑफ थिंग, मतलब यू कैन जस्ट फील इट कि क्या। तो ये सब देख के थोड़ा मतलब मैं इन्फ्लुएंस हुआ इन सब चीज़ों से भी, तो मेरे को फिर देन आई स्टार्टेड टू फील मोर पैशनेट अबाउट द मेडिसिन एंड द ह्यूमन बॉडी। मतलब पेरेंट्स ने आपको फोर्स नहीं किया? फोर्स नहीं किया उन्होंने मेरे को, ऐसे कभी फोर्स क्या आपको अगर फोर्स किया जाता तो आप डॉक्टर बन पाते आज? अगर मैं फोर्स किया जाता और मैं डॉक्टर बन लेता, तो शायद ये जरूर मैं कहता कि मैं अच्छा डॉक्टर नहीं बनता।
क्योंकि शायद क्या है ना, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ के ठीक है, कोई आपके पीछे पड़ा, आपने कर ली, ठीक है, नीट निकल भी गया, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस ब्रांच इज बेसिकली वो है कि यू हैव टू डू इट, कि हाँ इफ यू हैव द पैशन इनफ तो देन यू विल डू इट। और मतलब यहाँ पे मतलब अच्छा करना इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, बिकॉज नोबडी वांट्स एन एवरेज डॉक्टर, एवरीबडी वांट्स टू गो टू एक्सीलेंट और अच्छा डॉक्टर दिखने के लिए। आपकी कैटेगरी क्या थी? मेरा आई एम अ जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में होते हुए भी यश ने एग्जाम निकाला, हमारे लिए आज टाइम निकाला, हमारे वीडियो के लिए इतना अच्छा कंटेंट दिया, आप सभी के लिए भी। आई होप आपको ये अच्छा लगे। यश के साथ आज हमारी बात इतनी होती है। यश, अगली बार आप कब आएंगे? अब नेक्स्ट टाइम तो अभी मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगा, तो आई गेस अभी जब मेरे को बीच में लीव मिलेगा तो आफ्टर 1 मंथ, नॉट 1 मंथ, इट्स लाइक मे बी वो शायद मेरे को 1 साल लीव ना मिले वो, क्योंकि आई हैव टू डू जॉब इन द हॉस्पिटल, इंटर्नशिप वहाँ पे करना है ना, तो पूरा काम हम पे ही रहता है। शाम के वक्त मतलब जब डॉक्टर्स वगैरह चले जाते हैं तो इंटर्न्स वगैरह ही मैनेज करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो ये वीडियो काफ़ी प्रीशियस है क्योंकि यश ने हमें इतना प्रीशियस टाइम दिया। अभी 1 साल बाद आएंगे एंड अगर मैं बीच में आया तो आई लेट यू नो। तो भाई दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यश का डॉगी भी आ चुका है यहाँ। ओके यश, बैकअप, थैंक यू, बाय। भाई हमारे डॉक्टर साहब जो है यूट्यूब पे भी है, अगर आपको ये पसंद आए तो इनका चैनल सब्सक्राइब कर लेना डॉक्टर साहब। ऑलराउंडर। सो डेफिनेटली इस पे मैं अगर आगे प्रोग्रेस होगा तो डेफिनेटली आई विल पुट मोर मेडिकल कंटेंट एंड जो भी पढ़ाने के लिए, बिकॉज आई लव कि टीच किसी को कंसेप्ट करना हाँ. ना, इट मेक्स यू गिव यू सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपको भी अच्छे से आता है हाँ. एंड दूसरे का बेनिफिशियल है तो वो तो अलग ही बात है। और इलाज भी कर ही देंगे आप। इलाज तो पक्का इलाज के लिए तो अभी थोड़े साल और, थोड़े कितने साल और? अभी यहाँ पे फिर 3 साल का मेरा 3 साल, स्पेशलाइजेशन और अलग है। किस में करोगे आप? आई एम थिंकिंग कि सर्जन बनने की, ओह। सर्जरी या मेडिसिन इन दोनों में से ही मेरा वो है। हमारे बच्चों का इलाज मोर टुवर्ड्स यश ही करेगा।